नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। आप सभी को एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, बेनती करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करें, जैसा भी आपको ठीक लगे। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। आज हम इसके फोर्थ सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इफ़ यू मस्ट फाइंड फॉल्ट दिस इज़ द वे टू बिगिन, कि अगर आपको कहीं कोई गलती मिलती है तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। और वो कौन सा तरीका है कि जिसको ऑथर यहाँ पे बताना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा मेथड है जो आपको अपनाना चाहिए या जिससे आपको एक फॉल्ट मिलता है उसको करेक्ट कर सकते हैं सामने वाले में, बिना उसकी रिसेंटमेंट, बिना उसकी जो एक इल विल उसके माइंड में पैदा करे बिना या हुए बिना। तो यहाँ पे ऑथर बेसिकली पूरे चैप्टर में हमें एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ब्रीफली उसको हम कुछ शब्दों में बयान करें या कुछ शब्दों में उसको सम अप करें तो ये है, कहते हैं कि अगर सामने वाले में आपको कुछ कमी नज़र आती है, जो आप लगता है कि उसमें कुछ उसको करेक्ट करना चाहिए, कुछ गलती पे है वो, तो आप उसको डायरेक्टली उसकी गलती के बारे में मत बताइए। उसको पहले उसकी जो कुछ अच्छाइयाँ हैं, जो उसके कुछ गुड पॉइंट्स हैं, उसके जो कुछ स्किल्स हैं, उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं, उसको पहले आप सहारिए, उसको उसके बारे में आप डिस्कस करिए, उसको अप्रिशिएट करिए। तब जाके उसके जो हैं कमियां हैं, जो कुछ आपको लगता है कि इम्प्रूव होनी चाहिए, तो उसको जो है इनडायरेक्ट तरीके से जो है आप पॉइंट आउट करिए सॉफ्टली। तो इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि वो जब उसको पहले आप उसके जो स्किल्स हैं, उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं, उसके बारे में उसको अप्रिशिएट करेंगे तो वो अच्छा फील करेगा और उसका मूड अच्छा हो जाएगा। और फिर जब उसके आप किसी ऐसे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिस पे उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो उसको जो है अच्छा एक लगेगा कि उसको आपने ये इसको पॉइंट आउट किया, इंस्टेड ऑफ कि वो उस चीज़ के लिए आपसे एक कह लीजिए बाउंस बैक करे या एक तरह से रिएक्ट करे या आपके लिए एक उसकी जो है भावना जो गलत पैदा हो। तो ये जो है एक तरीका बताते हैं ऑथर इस चैप्टर में। तो चलिए डिस्कशन इस चैप्टर का डिटेल में स्टार्ट करते हैं। ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि उनका एक दोस्त होता है, वो बेसिकली वाइट हाउस में इनवाइटेड होते हैं एक समय पे, एक पार्टी में। और वहाँ पे क्या है कि मिस्टर कैल्विन कुलिज होते हैं वहाँ पे ऑफिस में, प्रेसिडेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो बेसिकली कैल्विन कॉलेज के जो सेक्रेटरी होती हैं वो वहाँ पे जब जाते हैं ये, तो उनकी कन्वर्सेशन सुनते हैं। तो ये जो मिस्टर कैल्विन क्या है, ये अपनी सेक्रेटरी को बोल रहे होते हैं और ये जो हैं ऑथर के फ्रेंड हैं, ये सुनते हैं कि कैल्विन जो है अपनी सेक्रेटरी को बोल रहे हैं कि जो उनकी लेडी सेक्रेटरी होती है उनको बोलते हैं कि आप जो हैं, आपकी जो ड्रेस है आपकी बहुत अच्छी लग रही है और यू आर लुकिंग वेरी यंग एंड स्मार्ट टुडे। तो ये जो वर्डिंग वो यूज़ करते हैं, तो और उस ये सुनने के बाद जो सेक्रेटरी है, वो सेक्रेटरी सुनने के बाद लिटरली डम्ब रह जाती है, शॉक्ड हो जाती है और उसको समझ नहीं आती कि क्या करे या क्या बोले। क्योंकि उसके लिए बड़ा सरप्राइज़ था। वो इसलिए सरप्राइज़ था क्योंकि ये जो मिस्टर कैल्विन थे ये यूजुअली बहुत शांत, चुपचाप रहने वाले और बहुत कम बोलने वाले स्वभाव के थे। और इस तरीके से जब उन्होंने ऑल ऑफ ए सडन उसकी प्रेज़ की तो उनको बड़ा ये शॉक्ड हुई, बड़ा उसको एक तरह से अजीब लगा कि ये मतलब कैसे हो गया और क्या उन्होंने ऐसा देखा मेरे में। तभी उन्होंने, मिस्टर कैल्विन ने उसको फिर पॉइंट आउट किया कि मैंने आपको इसलिए बोला ताकि आपको अच्छा लगे और आपको कंफर्टेबल फील हो। और एक्चुअल में मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि आप अपनी जो थोड़ी है आपकी जो पंक्चुएशन है आप उसको थोड़ा इम्प्रूव करिए। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से मिस्टर कैल्विन ने बेसिकली वो पॉइंट आउट करना चाहते थे सेक्रेटरी को कि आप अपनी पंक्चुएशन को इम्प्रूव करिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया, उसका मूड अच्छा करने के लिए या उसको एक अच्छा फील करवाने के लिए कि उससे पहले कि वो उसको कुछ पॉइंट आउट करते और उसको
कुछ उसके मन में जो है एक इल विल पैदा होती, या उसको कुछ अच्छा महसूस ना होता, या अनकंफर्टेबल फील होती सेक्रेटरी, उसको उन्होंने एक अच्छा फील करवाया, जेन्युइनली उसकी प्रेज़ की। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, ऑथर कहते हैं कि ये एक बड़ा एक साइकोलॉजिकली, एक ह्यूमन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, रिसर्च की गई है, और इसके जो है फाइंडिंग्स जो हैं ये निकली हैं कि हम जो हैं किसी भी चीज़ को, अगर हमें कोई पॉइंट आउट करता है हमारी गलती को, तो हम उस चीज़ को बड़ा इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस पर इम्प्रूव करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बशर्ते कि उससे पहले जो है हमारी कुछ जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो हमारे स्किल्स हैं या हमारे जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसको कोई जो उसको रिकॉग्नाइज़ करे या उसकी कोई प्रेज़ करे। और इसी तरीके से कहते हैं ऑथर के, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बार्बर है, वो शेव करने से पहले जो है हमारे जो कहते हैं पहले लेदर वो करता है, शेविंग क्रीम से जो है लेदर करता है, और उसका पर्पज़ यही होता है कि ताकि जो बाल हैं वो नरम हो जाएं, और नरम होने के बाद जो है ईज़िली वो शेव हो जाते हैं या कट ऑफ हो जाते हैं बिना किसी पेन के। तो ये यहाँ से वो बेसिकली उसको कोरिलेट करते हैं। और इसमें इसके बाद एग्ज़ाम्पल लेते हैं ऑथर यहाँ पे कि एक बार क्या था, मिस्टर मैकिनले जो कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे, और ये 1896 की बात है। मिस्टर मैकिनले प्रेसिडेंटशिप की इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे थे। तब वहाँ पे उनकी जो पार्टी का एक कैंपेन में उनकी जो स्पीच तैयार करने के लिए एक जेंटलमैन थे, उन्होंने स्पीच तैयार की इनकी कैंपेन के लिए, और इनको वो स्पीच जो है सुनाई। तो उस स्पीच में बेसिकली कुछ इश्यूज थे, वो इनको अच्छी नहीं लगी, और वो एक तरह से अगर वो स्पीच अगर उसको एज सच वो आगे डेमोन्स्ट्रेट करते तो हो सकता है, कहते वो एक तरह से बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म का एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा कर देती, बवाल खड़ा कर देती। लेकिन जब ये स्पीच मिस्टर मैकिनले ने सुनी, तो उन्होंने उस चीज़ को इमीडिएटली उसको कंडेम करने की बजाय, उसको क्रिटिसाइज़ करने की बजाय, उस पार्टी वर्कर ने जिसने ये स्पीच तैयार की थी तो उसको किस तरीके से डिप्लोमेटिकली हैंडल किया। तो उन्होंने क्या किया, उनको जो बुला के वो जेंटलमैन को बोला कि आपने ये जो स्पीच है बहुत अच्छी तैयार की है, और आपने जो कंटेंट लिखा है बहुत अच्छा है, और अगर ये जो आपकी स्पीच है अगर किसी और यू कैन से किसी और इवेंट के लिए होती तो ये बहुत अच्छी स्पीच थी, इसी स्पीच और हो ही नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा इशू ये है कि ये स्पीच जो है हमारे जो है एक पार्टी के ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को देखनी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसे नहीं चलेगी, क्योंकि इससे जो है एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म का जो है एक बवंडर या तूफान खड़ा हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, और उसके बाद जो है मिस्टर मैकिनले उसको समझाते हैं कि किस तरह से मॉडिफाई करने हैं। उसको समझाने के बाद वो जेंटलमैन जो है बड़े खुशी खुशी उसको मिस्टर मैकिनले के अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई करके जो है दोबारा तैयार करते हैं, और वो कहते हैं वन ऑफ द सक्सेसफुल स्पीच जो है उनकी होती है। उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंटशिप में जो है एक उनका जो बहुत बड़ा उनको उसका फ़ायदा मिलता है जो स्पीच का। तो इस तरीके से बताते हैं कि जब ये वो जेंटलमैन जिनको ये इस तरीके से बिहेव करते हैं, इसमें क्या है वो बड़े डिप्लोमेटिकली अपना मैसेज भी कन्वे कर देते हैं मिस्टर मैकिनले, और अपनी स्पीच जो है अपने अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई भी करवा लेते हैं। और जो है एक तरह से कोई उनके जिन्होंने ये जेंटलमैन ने स्पीच तैयार की थी उनके माइंड में कोई रेजिस्टेंस भी नहीं पैदा होती, उनमें उनके दिमाग में मिस्टर मैकिनले की इमेज भी नहीं ख़राब होती। और इस तरीके से जो है वो पूरे इस प्रिंसिपल को, इस मेथडोलॉजी को यूज़ करके ये सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो और यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं ऑथर मिस्टर अब्राहम लिंकन की। मिस्टर अब्राहम लिंकन क्या थे, उन्होंने उनके टाइम पे सिविल वॉर हुई थी। सिविल वॉर में क्या था, बेसिकली उनके एक जर्नल थे जोसेफ हुकर जो थे, जर्नल थे, अब्राहम लिंकन के ख़ास जर्नल थे।
और सिविल वार में काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई और काफ़ी ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स और बहुत ज़्यादा सिविलियंस की कैजुअलिटी हुई ड्यू टू द ब्लंडर्स ऑफ दिस जनरल मिस्टर हुकर। तो और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म लिंकन को भी झेलना पड़ा, क्योंकि जो है हुकर जो थे काफ़ी इनके क्लोज थे और इनकी अपॉइंटमेंट जो है इनके द्वारा हुई थी। तब ये क्या है, तो फिर ऑब्वियस है, तो लिंकन को ये इस चीज़ का जो है मिस्टर हुकर को ये इन्होंने एक लेटर लिखा और बड़ा इसको जो है डिप्लोमेटिकली और बड़े सिचुएशन को इन्होंने इस मेथड से, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो है हैंडल किया। और लेटर में क्या लिखते हैं मिस्टर लिंकन, लिखते हैं कि मिस्टर हुकर के मैंने जो है आप में बहुत कैपेबिलिटी देखी एज़ कम्पेयर टू अदर जनरल्स, तो मैंने आपको अपॉइंट किया था लीड करने के लिए, और आपकी कैपेबिलिटी को मैं अभी भी जो है उसमें कोई डाउट नहीं करता हूँ। आप बहुत ब्रेव एंड स्किलफुल जर्नल हैं, और जो ऑफ कोर्स जो है मैं समझता हूँ कि आप जो हैं पॉलिटिकल और जो आपका प्रोफेशन है उसको मिक्सअप नहीं करते हैं, और ये जो मेरी सोच है बिल्कुल सही है। आप बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं और आप जो आपका जो स्किल है, एक्सपीरियंस है, वो अनडाउटेडली जो है एक अनकम्पेरेबल है अदर जर्नल्स। लेकिन यहाँ पे जो आपकी एक आपके अंदर जो इंस्टिंक्ट था, आपका जो एक इंस्टिंक्ट, जो एम्बिशन का एक इंस्टिंक्ट था, वो जो है आपका जो एक लिमिट क्रॉस कर गया, वो आपने उसको कंट्रोल नहीं किया। उसकी वजह से जो है आपके एम्बिशंस जो थे ओवर एम्बिशियस हो गए। उसकी वजह से जो है हमें एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। लॉस इन द सेंस कि जो हमारे बहुत सारे जो आर्मी ऑफिसर्स थे, जो हमारे सिविलियंस को जो है उनको मौत का कारण बनी ये जो आपके एम्बिशंस हैं, ओवर एम्बिशंस हैं। तो यहाँ पे बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से पहले वो मिस्टर हुकर की तारीफ़ करते हैं, उनके ट्रेड्स की, उनकी जो सारी क्वालिटीज़ की। फिर उसके बाद जो है उनको जो है पॉइंट आउट करते हैं कि उनकी गलती से जो है कितना नुकसान हुआ, क्या कुछ हुआ। और फाइनली जो है उनको ये पॉइंट आउट करते हैं कि अभी जो हुआ वो तो हो गया। अभी जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो ये है कि आप बिना जल्दबाजी करे या बिना किसी और गलत डिसीजन के लिए जो है हमें आप एक तरह से ये जो है हम आपसे जो विक्ट्री जो है, आपसे जीत की उम्मीद करते हैं, और हमें आप रिज़ल्ट दीजिए। रिज़ल्ट इन द सेंस कि आप हमें जीत हासिल करके दीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है मिस्टर लिंकन इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। और इसके बाद ऑथर हमें हमको भी एज ह्यूमन बींग्स एड्रेस करते हैं। हमें भी कहते हैं कि ना तो हम जो हैं मिस्टर कूलिज हैं, ना हम मैकिनली हैं, ना हम लिंकन हैं, लेकिन ये जो फ़िलासफ़ी है, कहते हैं ये जो अकेला ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम में ही एप्लीकेबल है, ये हमारे बिजनेस में, प्रोफेशन में या हमारी पर्सनल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। और यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, एक केस होता है जहाँ पे एक गाँव होता है, मिस्टर गाँव, वो एक कंपनी होती है, मिस्टर वार्क कंपनी होती है, वहाँ पे काम करते हैं मिस्टर गाँव। ये वार्क कंपनी क्या होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है बिल्डिंग्स का फिलाडेल्फिया में। और ये क्या होता है, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स बना के तैयार करके कॉन्ट्रैक्ट्स पे लेके उनको तैयार करती है वार्क कंपनी जो है। और ये मिस्टर गाँव वहाँ पे काम करते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं। और वहाँ पे ये कुछ एक उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है बिल्डिंग तैयार करने का, टाइम बाउंड होता है। और वहाँ पे जो एक सब कॉन्ट्रैक्टर होता है उनका आगे, जो कि उनके जो एक्सटीरियर होता है वो उस पर ब्राउन्स मेटल का काम करके देता है। और वहाँ पे वो जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो ब्राउन्स का जो एक्सटीरियर पे काम करके उसने देना होता है विद इन स्पेसिफिक टाइम, वो थोड़ा एक उस चीज़ से पीछे हट जाता है, इन द सेंस कि वो अपनी इनकैपेबिलिटी शो करता है कि ये मैं इन टाइम नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है कि अगर हमने उसकी वजह से अगर हम अपना ऑर्डर टाइम पे पूरा नहीं कर पाए, अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाए, हम बिल्डिंग तैयार नहीं कर पाए और हैंड ओवर नहीं कर पाए, तो हमें जो है बहुत लायबिलिटी झेलनी पड़ेगी, हमें बहुत नुकसान होगा हम, क्योंकि हम अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। तब अब ये बहुत बड़ा एक इशू खड़ा हो जाता है। तब क्या होता है, मिस्टर गाओ को भेजा जाता है
कि वो जो हैं इस सब कॉन्ट्रैक्टर को जाके मिलें, तो उससे बातचीत करें और कोशिश करें कि ये जो है जो इस चीज़ के लिए मना कर रहा है कि वो अपना जो है डिलीवरी नहीं कर पाएगा ऑन टाइम ब्रॉन्ज़ मटेरियल की एक्सटीरियर के लिए जो यूज़ होता था। तब वो क्या है, फिर मिस्टर गौ जाते हैं और गौ जो हैं बेसिकली तो फिर बाय एयर वहाँ पे न्यूयॉर्क में जाते हैं, क्योंकि जो सब कॉन्ट्रैक्टर है न्यूयॉर्क में रहता है, काम करता है, उसकी फैक्ट्री होती है। तो वहाँ पे जब उसके पास जाते हैं उसकी फैक्ट्री में, तब ये वहाँ पे जाके अपना जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुनने वाली बात है। वो ऑथर बताते हैं कि क्या करते हैं। तो ये कहते जब उसके जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं उसको मिलते हैं, तो उसको जाके बड़े प्लीजिंग तरीके से, स्माइलिंग तरीके से उसको ग्रीट करते हैं, उससे मिलते हैं और उसको बताते हैं कि मैंने पूरे आपके जो हैं पूरे शहर में जो है आपका नाम इतना यूनिक है कि इस नाम का कोई और बंदा ही नहीं है। जब मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी में देखा नाम, तो आपका यू आर द ओनली पर्सन हैविंग दिस नेम, तो आपका नाम जो है बड़ा यूनिक है, यू आर वेरी अनयूजुअल नेम। तो एक तरह से उसको सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस दी। फिर उसके बाद जो है उन्होंने उनकी जो प्लांट थी वो विज़िट की, और वहाँ पे जब प्लांट में विज़िट किया तो वहाँ की मशीनरी, वहाँ की क्लीनिनेस, वहाँ की हाइजीन जो था, वहाँ की उसके मिस्टर गाँव ने उसकी तारीफ़ की, और वहाँ पे जो मशीनरी थी उसकी तारीफ़ की। और वहाँ पे फिर वो सब कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि ये जो मशीनरी है किस तरीके से उसने खुद अपने आइडियोलॉजी पे या अपनी थॉट प्रोसेस से वो खुद तैयार की है, किस तरीके से उसने ये सारा सिस्टम सेटअप किया है और अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इस प्लांट को तैयार करने में। यानी कि वो डिटेल में सारा कुछ अपनी जो है सब कॉन्ट्रैक्टर जो है जो उसको बताता है। और ये जो मिस्टर गाओ होते हैं कि बड़े अच्छे लिसनर की तरह वो पूरी उसकी बात को सुनते हैं और समझते हैं, और उसकी जो जेन्युइनली एक सिंसियर तरीके से उसकी तारीफ़ करते हैं। और ये जो है सारा डिस्कशन जो है कहते हैं सुबह से लेके दोपहर तक वो चलता रहता है। और लंच फिर वो इकट्ठे करते हैं, और लंच होने के बाद जो है अपने आप, और देखने वाली बात है, टिल लंच, सुबह से लेके लंच तक 3-4 घंटे वो उनका डिस्कशन चलता है। डिस्कशन भी उसको नहीं कह सकते हैं, रादर वो सब कॉन्ट्रैक्टर अपनी फैक्ट्री के बारे में या अपने परिवार के बारे में या अपने बारे में वो बताता रहता है। और मिस्टर गौ जो हैं वो एक अच्छे लिसनर की तरह उसको सुनते रहते हैं विदाउट इंटरप्शन, विदाउट इंटरप्टिंग। और यहाँ तक उसको ये भी नहीं बताते हैं कि उसके आने का पर्पज़ क्या है और क्यों आया है, इसके भी बारे में भी कुछ नहीं डिस्कस करते। और आफ्टर लंच, इससे पहले कि मिस्टर गौ कुछ बोलें या कुछ उसको बताएं कि मैं क्यों आया हूँ, रादर उल्टा होता है। उल्टा ये होता है कि वो जो सब कॉन्ट्रैक्टर है खाने के बाद खुद वो पूछता है कि अब आप बताइए सर कि आप क्यों आए हैं, आपका पर्पज़ क्या है, आप क्या चाहते हैं मुझसे। तब मिस्टर गौ बताते हैं कि ये इशू है और हम आपसे ये हेल्प चाहते हैं, कि अदरवाइज़ जो है अगर आप ये इस तरह से हमारी आप हेल्प नहीं कर पाएंगे, टाइमली हमें डिलीवरी नहीं हो पाएगी, तो वी विल बी इन बिग ट्रबल और बिग मैस। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कि ब्राउन्स मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वो इनको इंश्योर करते हैं कि आप बेफिक्र होकर चले जाइए, आपका जो है मटेरियल टाइम पे डिलीवर हो जाएगा। चाहे मेरे को बाकी जो ऑर्डर्स हैं और लोगों को प्रोवाइड कराने हैं चाहे वो डिले हो जाएं, लेकिन आपका जो है मटेरियल वो टाइमली जो है डिलीवर हो जाएगा। और यही होता भी है। और इस तरीके से जो मिस्टर गौ है इस मेथडोलॉजी, इस प्रिंसिपल को लगा के जो है उस कह लें सब कॉन्ट्रैक्टर को उसकी कहते हैं उसकी बातों को अच्छे लिसनर की तरह सुन के उसकी ईगो को सेटिस्फाई करा के उसकी जो एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस उसको दे के उसको अल्टीमेटली जो है इनडायरेक्टली जो वो चाहते हैं उससे वो काम करवा लेते हैं। तो यहाँ पे ऑथर फिर यही बताते हैं कि ये जो है कॉन्सेप्ट किस तरीके से जो है एक सक्सेसफुली मिस्टर गौ इसको अप्लाई करके जो है एक फाइनली जो एक रिज़ल्ट वो चाहते हैं वो गेन कर लेते हैं। और एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑथर देते हैं, एक मिस्टर ड्रॉथी होते हैं। ड्रॉथी क्या है, एक ब्रांच मैनेजर होती हैं, वो एक फेडरल क्रेडिट यूनियन बैंक होता है न्यूयॉर्क में। और वहाँ पे एक इशू होता है कि उनकी एक नई एम्प्लॉई होती है, यंग लेडी आई होती है, एक टेलर ट्रेनी आई होती है। वो बेसिकली उसमें दिक्कत होती है टेलर ट्रेनिंग के साथ कि वो बाकी जो
हेड टेलर होता है उसको दिक्कत होती है कि वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही होती है, अप टू हिज एक्सपेक्टेशन वो काम नहीं कर पा रही होती है, और डेली उसकी डिले की वजह से या उसकी इनएफिशिएंसी की वजह से जो है ओवरऑल जो है सिस्टम में इनएफिशिएंट हो रहा होता है। उसकी डिले की वजह से बाकी काम डिले हो रहे होते हैं, बाकी लोगों के काम पे इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो ये जो है डॉरोथी जो हैं ये खुद उस चीज़ को देखती हैं कि इशू क्या है। तो देखती हैं कि उसकी जो यंग लेडी जो होती हैं टेलर ट्रेनिंग होती हैं, वो उसकी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होती है, काम भी अच्छे तरीके से कर रही होती हैं, लेकिन क्योंकि सिस्टम में नहीं होती हैं तो कुछ चीज़ें उसको सिस्टम के बारे में कुछ क्लियर नहीं होती हैं। तब ये क्या करती हैं, उसके पास जाती हैं और उसके साथ मिलती हैं उसको, और मिलने के बाद क्या करती हैं, उसको बड़े प्यार से स्माइलिंग तरीके से उसको ग्रीट करती हैं, और उसको पहले तो उसको अप्रिशिएट करती हैं। अप्रिशिएट किस चीज़ के लिए करती हैं कि उसको कहती हैं कि मैंने नोट किया है कि आप बहुत अच्छा काम करती हैं, आपका पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छा है, और आप बहुत अच्छे तरीके से जो है चीज़ों को ग्रास्प कर रही हैं, बहुत एफिशिएंटली काम कर रही हैं, लेकिन थोड़ा जो है हमें चीज़ों को थोड़ा समझना है, थोड़ों को चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को कर सकती हैं और कर पाएंगी, तो लेट अस डू इट। हम जो है एक मीटिंग प्लान करेंगे और इसको मैं समझाऊंगी कैसे करना है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब वो यंग लेडी जो होती है टेलर ट्रेनिंग होती है, जब उसको ये बात ये ब्रांच हेड कहते हैं, डॉरोथी कहती हैं, तो उसको ये महसूस होता है कि वो कर सकती हैं, और जो उसको एक तरह से सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मिलती है, उसको एक एप्रिसिएशन मिलती है, और उसको लगता है कि येस आई कैन डू दैट। तो अब वो इस चीज़ को इससे ज़्यादा इंस्पायर होती है, और वो अपनी जो बेस्ट पॉसिबल होती है वो देती है, और उससे क्या होता है कि जो डॉरोथी जो कन्वे करती हैं मैसेज, या उससे चाहती हैं कि इस तरीके से काम करना है, वो उसी तरीके से वो काम करना शुरू कर देती है, और जो उनका जो सो कॉल्ड इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, वो सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ऑथर फाइनली यहाँ पे कहते हैं कि अल्टीमेटली अगर हम चाहते हैं कि लोगों से हम जो चाहते हैं वो करवा पाएँ, या हमें लगता है कि सामने वाला किसी फॉल्ट पे है, उस चीज़ को हमें रेक्टिफाई करवाना है, इम्प्रूव करवाना है, तो हम जो है उसको सीधा ना बोल के कि आप गलत हैं, इस चीज़ को इम्प्रूव करिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें पहले उसको जो उसके अच्छे पॉइंट्स हैं, उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं, उसकी जो स्किल्स हैं, उसको जो है सिंसियरली और जेन्युइनली अप्रिशिएट करना होगा। और जब हम ये करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है उसको जो है उसको जो सो कॉल्ड जहाँ पे इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं उसके बारे में पॉइंट आउट करके उसको है रेक्टिफाई के लिए बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जो कि 4th सेक्शन का होगा। तब तक के लिए आगे दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।